नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार के दौरे पर हैं। पश्चिम चंपारण में बता दी कि सीएम योगी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए प्रत्याशी और वर्तमान विधायक राम सिंह के समर्थन में वोट की अपील की। इस दौरान सीएम ने विपक्ष पर भी करारा प्रहार किया है। प्रत्याशी रामनगर श्री नंदकिशोर राम जी, माननीय सांसद सुनील कुमार जी, एमएलसी भीष्म सानी जी, पूर्व विधायक प्रभात रंजन सिंह जी, पूर्व मंत्री राजेश सिंह जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य श्री विवेकानंद पांडे जी, पूर्व विधायक विजेंद्र सिंह जी, जिला अध्यक्ष लोजपा पारितोष राम जी, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोक मोर्चा अंबिका कुशवाहा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भूपेंद्र नाथ तिवारी जी, सूरज सिंह जी, श्रीमती रेणु देवी जी, प्रदीप दुबे जी, नगर पालिका परिषद बगहा के सभापति पप्पू गुप्ता जी, पप्पू यादव जी, उपसभापति श्रीमती रश्मि रंजन जी, पशुपतिनाथ गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम लोजपा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सभी पदाधिकारी और बगहा विधानसभा और रामनगर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए हजारों की संख्या में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, माता सीता को शरण देने वाली बगहा की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी बंधुओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास है। प्रकृति और परमात्मा की सीम कृपा इस धरा पर है। बगल में ही हमारी पवित्र नदी गंडकी, यहीं पर हमारे सामने बहती हुई अपनी पूरी कलकल छलछल करते हुए बिहार के अविरल विकास की एक नई गाथा को कह रही है। बहनों और भाइयों, बगहा और रामनगर के लिए जितना पटना है उतना ही गोरखपुर और अयोध्या भी उनके लिए नजदीक है और उनके पास ही स्थित है। मैं देखता हूं कि हर वर्ष गोरखपुर में गोरखनाथ बाबा को खिचड़ी चढ़ाने के लिए लाखों की संख्या में यहां से श्रद्धालु जन जाता है, बाबा को खिचड़ी चढ़ा करके और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। ये मेरा सौभाग्य है क्या बिहार की इस पावन धरा पर बगहा के आप सभी जनता जनार्दन से मुझे संवाद करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, जिस बिहार की अपनी गौरवशाली गाथा रही हो, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान करने वाली ये पावन धरा
24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को जन्म देने वाली ये पावन धरा, जिस धरा ने भारत के स्वर्ण युग को चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जोड़ी ने भारत को एक स्वर्ण युग में ले जाने का काम किया हो, यानी स्वर्ण युग का मतलब समृद्ध और विकसित भारत बनाने का काम किया हो, वह धरती बिहार है। बहनों और भाइयों, जब भी भारत के आन बान और शान पर किसी ने हाथ डालने का दुस्साहस किया तो बिहार का नौजवान उठ खड़ा हुआ। याद करिए, कांग्रेस ने जब 1975 में लोकतंत्र का गला घोंटने का काम कांग्रेस ने किया था, तब बहनों और भाइयों, उस समय लोकतंत्र बचाने के लिए बिहार का नौजवान लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में खड़ा हुआ था। सामाजिक न्याय के अग्रदूत कर्पूरी ठाकुर भी इसी बिहार में जन्मे थे। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी इसी बिहार में जन्मे थे। और यही नहीं, मैथिली और भोजपुरी को वैश्विक पहचान दिलाने वाली छठ गीतों के माध्यम से वैश्विक पहचान दिलाने वाली शारदा सिन्हा भी इसी बिहार की धरती पर जन्म ली है। ऐसी पावन धरा को कौन न नमन करेगा। बहनों और भाइयों, एक गौरवशाली परंपरा और गौरवशाली गाथा के लिए जाने जाने वाला बिहार कांग्रेस और आरजेडी के कारण अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया था। बहनों और भाइयों, कांग्रेस के समय में बिहार पिछड़ता गया, आरजेडी के समय में ये जंगल राज में बदल गया। जातीय नरसंहार की घटनाएं, लूटपाट की घटनाएं, अराजकता, अपहरण एक उद्योग के रूप में फल फूल गया था बिहार के अंदर। याद करिए, बिहार के अंदर कैसी स्थिति पैदा हो गई थी। यहां पर अपहरण एक उद्योग हो गया था। 30,000 से अधिक अपहरण की घटना आरजेडी के 15 वर्ष के कार्यकाल में बिहार के अंदर देखने को मिली थी। और बहनों और भाइयों, जब बिहार के नौजवानों ने फिर अंगड़ाई ली, 2005 में नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। एनडीए की सरकार ने नीतीश बाबू के नेतृत्व में सुशासन की स्थापना के लिए प्रयास प्रारंभ किया और आज बिहार में वह सब कुछ है जो बिहार में होना चाहिए था। आज बिहार में सड़क है, आज बिहार में रेल की कनेक्टिविटी है, आज बिहार में वायु की कनेक्टिविटी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिम चंपारण जिले में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेतिया नगर में बड़ा बता दें कि एक जनसभा को संबोधित किया। ने ब्रिटिश हुकूमत की चूलों को चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से हिलाने का कार्य किया हो, जिस धरा ने
कांग्रेस के द्वारा जब लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा था, उस समय की निरंकुश तानाशाही कांग्रेस की सरकार के खिलाफ हुंकार भरी हो, जिस धरा ने सामाजिक न्याय का एक नया इतिहास रचा हो, जिस तरह में माता जानकी ने जन्म लेकर के साक्षात लक्ष्मी का अवतार बनकर के लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया हो, ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, यूपी और बिहार एक साझी विरासत के प्रतीक है। हमारा रिश्ता, हमारा संबंध ऐसे ही है जैसे श्री राम और माता सीता एक साझे, एक दूसरे के साथ पवित्र संबंधों के साथ जुड़े हुए हैं। कोई इसे अलग नहीं कर सकता। और यही पवित्र संबंध उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में आज भी उसी रूप में बने हुए हैं। बहनों और भाइयों, बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास है। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त करना था, बिहार की धरती से ही ज्ञान प्राप्त हुआ। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर इसी बिहार की धरती में जन्मे थे। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार की देन है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण और जननायक कर्पूरी ठाकुर भी बिहार की देन है। बहनों और भाइयों, बिहार, जिस बिहार ने मैथिली और भोजपुरी की इस संस्कृति को छठ के माध्यम से वैश्विक पहचान दी, ऐसी शारदा सिन्हा इसी बिहार की उपज है। ये बिहार शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद शैली का जन्म इसी बेतिया राजघराने में हुआ था। और उसी बिहार, जिस बिहार ने भारत को गौरव प्रदान किया। भारत का स्वर्ण युग कौन था? जब पटना राजधानी थी। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की जोड़ी थी। भारत तब समृद्ध हुआ करता था। दुनिया का सबसे समृद्ध देश भारत हुआ करता था। बिहार में पहले चरण के लिए मतदान का सिलसिला जारी है। 18 जिलों की 121 सीटों पर उत्साह के साथ वोट डाले जा रहे हैं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि मैं बिहार की जनता से लोकतंत्र के इस महापर्व में देश की समृद्धि और प्रगति के लिए भारत को शिखर पर ले जाने के लिए मतदान करने की अपील करता हूं। एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएगा। अपील करता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व पर मतदान अवश्य करें और देश की खुशहाली के लिए, देश की तरक्की के लिए, राष्ट्र प्रथम को मानते हुए भारत माता को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए मतदान करने अवश्य जाएं। बिहार चुनाव को लेकर मंत्री संजय निषाद ने कटाक्ष करते हुए राहुल गांधी पर जुबानी हमला बोला। डॉक्टर संजय ने कहा कि जब चुनाव आता है तो वह जलेबी छानने से लेकर तालाब में मछली पकड़ने उतर जाते हैं। क्या कभी उन्होंने तालाब में मछली डालने का काम किया है? तालाब और पोखरों में मछली डालने वाला केवल संजय निषाद है और उसे निकाल कर राहुल गांधी केवल लोकप्रियता ले सकते हैं, मगर निषाद समाज उन्हें वोट नहीं करने वाला। बिहार में भी निषाद के वोटर सिर्फ एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं। कभी मछली भी डाला पकड़ेंगे। आज आज जब जब भ्रष्टाचार में कांग्रेस पकड़ ली गई और निषादों ने जब तक झुग्गा भरवट पी रहा था तब तो पकड़े नहीं गए। अब जब झुग्गा भरवट पार्टी बना लिए और जब जय निषाद राज का नारा लगा, निषाद राज दिल्ली पहुंच गए, ताल से ताल कटोरा दिल्ली पहुंच गए। तो जब ये सब पकड़े गए तो मछली पकड़ रहे।
अरे यार हमारा मैं तो निंदा कर ही नहीं रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ मैं तो कह रहा हूँ मैं निंदा तो कर ही नहीं, मैं तो निंदा कर ही नहीं रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब उनकी सरकार थी तो मछली नहीं नदी में डाला। हमारी सरकार ने नदी में मछली डाल रहा हूँ कि जिससे नदी पर आने वाले निर्भर मछुआरों का आय वृद्धि हो, और जो मछली बढ़े उनको मिले। तो आज बड़ा करके मछली में डाल रहा हूँ करोड़ कम से कम। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ।